मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? डी स्टूडेंट, आप तमाम स्टूडेंट्स का इंतज़ार हुआ ख़त्म। बच्चों की रिक्वेस्ट, मैम मैथ्स की बुक न्यू आई है और गेस्ट पेपर दे दें, मिस क्या होगा, इतनी मुश्किल एक्सरसाइज। बिल्कुल ऐसा ही है। पहले आपका सिलेबस डिस्कस करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए लेक्चर होने वाला है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शॉर्ट सिलेबस, जो मेरी तरफ से है कि मैं आप लोगों को जो कह मतलब बताऊंगी कि ये एक्सरसाइज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप फिलहाल अभी इसकी प्रिपरेशन करें, फिर इंशाल्लाह ताला इसके बाद में एक टारगेट पेपर भी दूंगी 11 डे चैलेंज, जिसके अंदर मैं बहुत शॉर्ट कर दूंगी उसको इंशाल्लाह ज़बरदस्त। वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और एक प्रीलिम पेपर भी इंशाल्लाह ज़बरदस्त मैंने आपका कंडक्ट करना है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। ठीक है जी। लेकिन फ़िलहाल अभी जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ काफ़ी आसानी आपके लिए हो जाएगी कि आपको गैस पता चल जाएगा कि आपको आखिर कितने सवाल करने हैं और कितनी प्रिपरेशन आपको इसमें से करनी है। अभी फ़िलहाल अगर मैं आपसे बात करूँ, पहले अपने इंडेक्स की, चले इसकी तरफ आ जाएं। आप लोग साथ अपनी बुक को ओपन कर लीजिए। देखिए बेटा, सेट में चैप्टर नंबर 1 जब आपके आपके पास है ना, सेट एंड फंक्शन, इसमें बेसिकली जो फर्स्ट चैप्टर आपके पास है ये सेट एंड फंक्शन वाला, इसमें से सिर्फ और सिर्फ आपके पास डी मॉर्गन लॉ 5 नंबर का सवाल, डी मॉर्गन्स लॉ, जो जो चीज़ें बताती जा रही हूँ ना, आप उसको पहले लिखते जाएं। एक्सरसाइजेस पे भी निशान लगवाऊंगी पूरी डिटेल से। मैं आप लोगों के साथ थोड़ा टाइम निकाल के जो है आज ये लेक्चर बनाने लगी हूँ। इंशाल्लाह ताला आपको कंप्लीट गाइड करूँगी। डी मॉर्गन लॉ का एक सवाल और कार्टेशियन प्रोडक्ट, देखो 2 कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लिखते जाएं, यहाँ पर अपनी कॉपी में नोट करते जाएं। थर्ड चीज़ आपके पास पावर सेट, इनका 5 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर शॉर्ट पार्ट में सेक्शन बी की बात कर रही हूँ। सेक्शन ए के लिए आपने एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन करनी है और जो एक्सरसाइजेस मैं आपको बताऊंगी कि एमसीक्यूज़ का पार्ट कवर करेंगी। जितने पीछे एमसीक्यूज़ हैं, जितनी एक्सरसाइजेस हैं, उसके तमाम एमसीक्यूज़ आपने करने हैं। और इंशाल्लाह अज़्ज़ा मैं 1 मंथ पहले जो एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करूँगी, लाइव करूँगी अपने चैनल के ऊपर। आप तमाम स्टूडेंट ज़रूर आकर देखें, उसमें जो हिस्सा लें, आपके लोगों की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी सी हो जाएगी। इसके अलावा एक ऑनलाइन सेशन भी कंडक्ट किया जाएगा, उसमें भी हिस्सा लें। ठीक है जी। सेट एंड फंक्शन के अकॉर्डिंग में सिर्फ और सिर्फ ये 3 चैप्टर्स ऐसे हैं, 3 इसमें ऐसे हैं टॉपिक जो आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है जो का पार्ट कवर करेंगे। ठीक है जी, इसको नोट कर लिया। अब आ जाते हैं, हम आपको बताते हैं वेरिएशन, मैट्रिसेस वगैरह। पहले छोटी छोटी बातें बताती चलूँगी, इंपॉर्टेंट 5 से 6 सवाल मैं आपको इधर ही बता दूँगी कि कौन से आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में। फिर एक्सरसाइज की तरफ हम बाद में जाएंगे। ठीक है जी। मैट्रिसेस का चैप्टर अगर हम लगा लें, यहाँ पे मैट्रिसेस में आपके पास जो क्रैमर रूल है ना मेरा बेटा, चैप्टर नंबर जो 19 है ना आपके पास, इसमें जो आपके पास आपका क्रैमर रूल है, रिव्यू एक्सरसाइजेस में भी क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैट्रिसेस में वैसे तो ऐसा होता है कि जी वो कहता है जी एडजॉइंट निकालें, कोई भी एक मैट्रिक्स दे दिया कहता है, वो कहता है इसका एडजॉइंट निकालें, या ए इनवर्स जो है वो इक्वल है 1 के आइडेंटिटी के, आप इसको प्रूफ कर दें। इस तरह छोटा सा एक सवाल आपका शॉर्ट में आ सकता है। और इसके अलावा आपके पास सिर्फ और सिर्फ मैं जो आपको बताने जा रही हूँ 19.2 है ना आपकी इसमें एक्सरसाइजेज, आप यहाँ पर लिखें, फिर मैं आपको चैप्टर वाइज भी बताऊँगी सारे क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। 19.2 में क्वेश्चन नंबर 3 इतना ख़ास नहीं है, 70% चांसेस है इसके, 70% चांसेस है क्वेश्चन नंबर 3 के आने के। और जबकि क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना, ये वाला क्वेश्चन नंबर 8 ये मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ग्रामर रूल, जिसके अंदर है। इसका ये सवाल एग्ज़ाम में ज़रूर आने वाला है कि 2 ही सवाल हैं, ज़रूर करिएगा इसको। और इसके अलावा इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइजेज है ना, इस चैप्टर नंबर 19 मैट्रिसेस की बात कर रही हूँ, उसमें आपने क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 ज़रूर कर कर जाना है। ठीक है जी। ये तो आ गए आपके 2 सवाल पक्के हो गए। एक मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको डी मॉर्गन लॉ बताया, मैंने आपको इसके अलावा जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के भी चांसेस 70%, लेकिन डी मॉर्गन के 100% है। मतलब देखो, डी मॉर्गन में 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बाज़ दफ़ा वो लिख कर भी दे देगा और बाज़ दफ़ा नहीं भी लिख कर देगा। वो आपसे पूछेगा कि ए यूनियन बी जो होल कॉम्प्लीमेंट है ना, ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर है, ये आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है। इसी तरीके इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट आएगा। और अगर दूसरी कंडीशन इसकी क्या होती है कि ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट
इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। देखो अगर यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन होगा, ठीक है ना। ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं डी मॉर्गन की, या तो बाज़ावा लिख कर भी कोई एक प्रॉपर्टी दे देगा, नहीं देगा तो कोई भी आपने एक प्रूफ करनी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है जी। और जो पावर सेट में मैंने आपको बताया, जैसे कि वो एक एलिमेंट एक सेट दे देगा, जैसे कि 1 2 3 4, या यहाँ पे आपके पास वो दे देगा आपको, यहाँ से लगा लें प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड। 4 एलिमेंट्स से ज़्यादा नहीं देते वैसे तो एग्ज़ाम में ऐसे होता है, या बी सेट है फॉर एग्जांपल, या वो दे देगा ए बी सी डी वॉट एवर, सी दे दिए, 3 एलिमेंट्स दे दिए। इस तरीके से पावर सेट आपने फाइंड करना होगा। वही वाला फार्मूला लगा के 2 इज़ द पावर ऑफ n लगा के 4 एलिमेंट्स होंगे तो 16 सेट्स बनेंगे आपके पास इस तरीके से, ठीक है जी। फिर आपने सेट्स भी बनाकर दिखाने होंगे जी। पहला सेट एम्प्टी है, दूसरा आपके पास 1 2 3 वॉट एवर। ये सारी चीज़ें मैं अपने चैनल पर आप लोगों को करवा चुकी हूँ, ठीक है जी। 5 नंबर का सवाल ये आ सकता है। मैट्रिसेस में मैंने आपको बताया कि इन्वर्स वगैरह फाइंड करने को देगा, डिटर्मिनेंट फाइंड करने को दे सकता है। इसके अलावा क्रैमर रूल अगर आप कर लेंगे तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन नंबर जो मैंने आपको 19.2 बताया उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रही हूँ ना वो टॉपिक तो आपने करने ही करने हैं ना। अब देखिए मैंने आपको इस टाइम पे 2 सवाल ऐसे थे जो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिए कि इनमें से तो इंशाल्लाह 100% आपका सवाल जो है वो लगने वाला है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर आपका बेसिक स्टैटिस्टिक्स की तरफ आते हैं, और फिर मैं बुक ओपन करके आपको कुछ निशानात वगैरह लगाऊंगी आपकी एक्सरसाइजेस के ऊपर, वो आपने करने। अब हम आते हैं बेसिक स्टैटिस्टिक्स में। बेटा देखो आपका जो स्टडी ये जो है ना, ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन, ये सेकेंड ईयर से लिया है इन्होंने पूरा। बहुत मुश्किल कर दिया है बच्चों के लिए। थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा फर्स्ट ईयर का है। मैट्रिसेस पूरे का पूरा इन्होंने जो है यहाँ पर जो इसमें फर्स्ट ईयर की चीज़ें डाल दी हैं। बेसिक स्टैटिस्टिक्स इन्होंने बी कॉम आई कॉम का डाल दिया है। मतलब इन्होंने थोड़ा सा मुश्किल कर दिया है आपके मैथ्स को, लेकिन कोई मसला नहीं, आप लोगों के लिए अच्छा ही है। ज़ाहिर है आप एडवांस पढ़ेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह तो अच्छा ही रहेगा, कुछ ना कुछ सोच के ही ये चीज़ की गई है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं बेसिक स्टैटिस्टिक्स पर। इसमें क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास होता है, इसमें फ़िलहाल वो आपको एक डेटा दे देगा, ग्रुप डेटा देगा। फॉर एग्जांपल जो क्लास इंटरवल है उस तरह दे रहा है 1 से 5, फिर जी 6 से 10, और इस तरीके से आपके पास एक क्लास इंटरवल है। और दूसरे कॉलम में फ्रीक्वेंसी दिए गए 1 से 5 तक जो है वो 5 है 6 है। मैं आपको एग्जाम्पल ही, ज़रूरी नहीं यही वाला हो, मैं आपको एग्जाम्पल थोड़े के तौर पर बता रही हूँ, इस तरीके से होगा। अब वो कहता है मीन फाइंड करें, मीडियन फाइंड करें, या मॉड फाइंड करें, या साथ में वो आपसे क्वार्टाइल पूछ सकता है, इसमें इस तरीके से चीज़ें पूछ सकता है। इस तरह का सवाल आपको एग्ज़ाम में बनकर आएगा। इसके अलावा तो मुझे चांसेस नहीं लगते कि वो हिस्टोग्राम पूछ सकता है कि मॉड ग्राफिकली बना दें इसके अंदर, डेटा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एक ग्राफ जो है ना वो आपके सिर्फ मॉड ग्राफिकली पूछ सकता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे ख्याल से, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। और साथ में जो है वो जो ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक वगैरह के मीन के जो क्वेश्चंस होंगे ना, अभी जब मैं आपको स्टैटिस्टिक्स का आपको टॉपिक कवर करवाऊंगी तो उसमें निशान लगवा दूंगी। लेकिन बताने का मकसद ये है कि इस तरह का सवाल आपका जो है वो स्टैटिस्टिक्स में से, आपके टॉपिक्स में से आ सकता है, अदरवाइज नहीं। बच्चे क्या करते हैं, इनको छोड़ देते हैं। मैंने इस एक्सरसाइजेस को अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मैथ्स को मैंने चैनल पर डाल दिया है। कुछ एक्सरसाइजेस मेरी थ्योरम से अकॉर्डिंग इससे रिलेट रह गई हैं, जो इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी। यहाँ तक तो आप लोगों को कवर हो गया। अब आ जाते हैं आपके कितने सवाल कवर हो गए, 4 सवाल कवर हो गए आपके। अब लास्ट वाला जो आपका सवाल है, सबसे नीचे आ जाएं आप। ये जो आपके पास प्रैक्टिकल जो ये जो आपके पास है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में ना मेरा बेटा, जो आपके पास 100% चांसेस जिस एक्सरसाइजेस के हैं ना, जो ज़रूर अज़्ज़ा आपका आएगा, वो आपका है मेरा बच्चा एक्सरसाइज 30.4, जिसमें आइडेंटिटीज़ हैं। ये आपने सारी की सारी करनी है। जब आप बेसिक एक्सरसाइज 30.1 30.2 को करेंगे, देखें बच्चे इसको हमेशा चॉइस में छोड़ देते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसको मैंने एक स्टोरी की तरह आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर आप लोग मेरे चैनल से ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइजेस को वॉच करते हैं तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपको ट्रिग्नोमेट्री से मोहब्बत हो जाएगी इंशाल्लाह। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा एक्सरसाइज 30.5 जो एक्सरसाइज है ना, ये आपको चॉइस पर दे रही हूँ। या आप 30.4 की बहुत अच्छी से प्रैक्टिस करें, या आप 30.5, इसके चांसेस तो 100% है ना। 30.5 में से के जो चांसेस होते हैं ना मेरा बेटा, ये मैं आपको बता दूँ 60% चांसेस हैं कि इसमें से भी आपका एक सवाल आ जाएगा।
ठीक है। लेकिन 30.4 वो एक्सरसाइजेज है जिसके अंदर आइडेंटिटीज़ वगैरह दी गई हैं, वो तमाम के तमाम सवालात आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें से भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में निशान लगवाऊंगी अभी जब मैं आपका इंडेक्स एक्सरसाइजेस के ऊपर आऊँगी। ये तो मैं आपको वो सवालात बता रही हूँ जो आने वाले हैं, और 100% आपका सवाल जो आने वाला है। अब आ जाते हैं हम मेरा बच्चा प्रैक्टिकल ज्योमेट्री पर, चैप्टर नंबर 29 पर। चलिए, ये वो टॉपिक्स बता रही हूँ, बार बार बता रही हूँ, अभी आप लोगों ने स्किप नहीं करना वीडियो को। इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइजेस बताऊंगी, और एक्सरसाइजेस से इंपॉर्टेंट मेजर क्वेश्चंस बताइए, मैं आपको वो बता रही हूँ जो पहले भी आते थे और अभी भी आएंगे इंशाल्लाह। बाकी कुछ एक्सरसाइजेज आपकी ऐसी हैं जो न्यू आई हैं, ज़ाहिर है उसके अकॉर्डिंग में गैस बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ना हमारे पास आपका मॉडल पेपर उसके अकॉर्डिंग बनकर आया, ना कोई उनका आइडिया कोई किस टाइप का है, किस तरीके से वो आपका पेपर बना कर देंगे। लेकिन जो हमारा एक्सपीरियंस कहता है उसके अकॉर्डिंग मैंने जो है कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए निकाले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगते हैं, वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। इसके बाद इस पेड गेस्ट पेपर के बाद इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के लिए एक 11 डे चैलेंज टारगेट पेपर भी लेकर आऊँगी, जिसमें मैं इनको इस गेस्ट पेपर को और शॉर्ट कर दूँगी, मज़ीद इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। आपने उनको भी फॉलो करना है, ठीक है बच्चे। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से रिलेट 100% चांसेस जिस आपको सवाल के आने के हैं ना, वो एक्सरसाइज आपकी है 29.2 में से क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। अब ये 29 पॉइंट किस बला का नाम है? इसके अंदर सर्कम सर्कल, एक सर्कम सर्कल है और एक इन सर्कल है, ठीक है जी। जिस तरह एक ट्राइंगल है और इसकी इस तरह साइड्स को छूने वाला, अंदर की तरफ बनने वाला इन सर्कल, और इसके वर्टिसेस से छूकर गुजरने वाला मतलब घेरे हुए। सर्कमस्क्राइब का क्या मतलब होता है? घेरे हुए सर्कल। इन दोनों के चांसेस हैं। इसके अलावा जो मेन चांसेस हैं जिसका मुझे लगता है कि ये ज़रूर सवाल आएगा, वो एक्सरसाइज 29.5। ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री बच्चे छोड़ देते हैं, चॉइस में कर लेंगे, थ्योरम याद कर कर चले जाएंगे। बेटा ये बड़ा रिस्क लेने वाला मामला है। 29.2 और 29.5 के क्वेश्चन नंबर 1 2 को ज़रूर कर कर जाना है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये ऊपर वाले के 70% चांसेस है और नीचे वाले के 100% चांसेस है, क्योंकि ऊपर वाला सवाल 29.5 का, इसमें क्या है? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट मतलब कि दो सर्कल्स दिए गए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में वो आपको इक्वल सर्कल के बिटवीन कहता है कि डायरेक्ट बनाए, मतलब इनके सरकमफेरेंस से गुजरने वाली जो टच करने वाली लाइन से जो टेंजेंट गुजरेगा सरकमफेरेंस से, वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बनता है। और जो मिड पॉइंट हमारे पास ये ए और बी जो मेजरमेंट दी गई है, फॉर एग्जाम्पल इनके पास इनके अंदर से कट करके इंटरसेक्ट करने वाली लाइन जो होती है ट्रांसवर्स होती है ना, इस तरह का अगर इक्वल सर्कल के बिटवीन दिया गया है तो वो क्वेश्चन नंबर 1 में है, और क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो अनइक्वल सर्कल के बिटवीन। बता आपने लोगों ने अभी फिलहाल इस तरह इसको समझना नहीं है, खिचड़ी बन जाएगी आपके लिए और समझना मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ आप इतना समझें, जब आप इन एक्सरसाइजेस की तरफ जाएंगे, सोल्यूशन पे जाएंगे, तो आपको बहुत सारी बातें वहाँ पर भी जो है वो समझने को मिलेंगी। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में आपने एक्सरसाइज 29.2 क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आपने करना है, और एक्सरसाइज 29.5 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 डायरेक्ट एंड कॉमन जो है वो आपने ट्रांसवर्स एंड डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट आपने इस वाले सवाल के अंदर पूरे का एक वन पार्ट और 2 पार्ट है, दोनों पार्ट है। पहले पार्ट में वो कहता देता है भाई डायरेक्ट बनाए, दूसरे में कहता है ट्रांसवर्स बनाए। क्वेश्चन नंबर 1 में जो है वो इक्वल सर्कल के लिए है, क्वेश्चन नंबर 2 में अनइक्वल सर्कल। जब आप बुक अपनी ओपन करेंगे, मेरी एक्सरसाइजेस को ओपन करेंगे, चैनल पर जाएंगे, लिंक पूरे प्लेलिस्ट का इसके डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आपको सब एक्सरसाइजेस का सोल्यूशन वहाँ से इजीली मिल जाएगा, तो आप इंशाल्लाह वहाँ से बनाना सीख लेंगे। एक्सरसाइज 29.2 की भी इसी तरीके से कहानी, क्वेश्चन नंबर 1 में सब कहता है सर्कमस्क्राइब बनाए और फिर कहता है सर्कल बनाए, मेजरमेंट उन्होंने दी हुई है। ये दोनों सवाल आपका लॉन्ग पार्ट सेक्शन सी में कवर करेंगे। एक लॉन्ग का पार्ट आपका यहाँ से कवर होगा, याद रखिएगा। 29.2 आपका लॉन्ग का पार्ट कवर करेगी और सेक्शन सी की बारी है। सेक्शन सी में एक सवाल तो आपका हो गया, अब एक सवाल आपका मज़ीद रहेगा जो कि आपका लॉन्ग थ्योरम्स होंगे। उन लॉन्ग थ्योरम्स में से मैं आपको 2 से 4 थ्योरम्स बताऊंगी, वो आपने ज़रूर कर कर जाने हैं। अब वो लॉन्ग थ्योरम आप यहाँ से नोट कर लें। थ्योरम नंबर 24.2 यकीनन आपको ये कहाँ से मिलेगा, अभी जब मैं आपको आपकी बुक दिखाऊंगी तो आपको दिखा भी दूंगी, लेकिन अभी लिख लें। ये लॉन्ग थ्योरम्स हैं जो कि आपके पास सेक्शन सी में आने वाले थ्योरम्स हैं। सेक्शन सी का पार्ट आपको बता रही हूँ अभी फ़िलहाल मैं।
ये। और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी चैप्टर नंबर 23 है, इसकी एक्सरसाइज में आप देखोगे तो 23.1 पाइथागोरस थ्योरम है, इसमें ये वाला लगता है। और 23.2 ये तीनों लॉन्ग थ्योरम्स हैं। और लॉन्ग थ्योरम्स के अलावा एक थ्योरम और है 28.4 जो एंगल इन अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल का चैप्टर है, उसमें से है। ये वाले मैंने आपको जो है बताए हैं जो कि आपके लॉन्ग थ्योरम्स हैं। इसके अलावा इंशाल्लाह कुछ और मज़ीद होंगे तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इनकी एक्सरसाइजेस वगैरह खैर इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, पहले भी सवाल आते थे, एक्सरसाइजेस इतने ज़्यादा नहीं आते थे क्योंकि इतना सारा पेपर थोड़ी कि पूरी बुक उठाकर वो दे देंगे। मेन चीज़ आपके थ्योरम्स होते हैं। और शॉर्ट थ्योरम्स भी मैं भी आप लोगों को बताती हूँ और वन बाय वन बताती चली जाऊँगी, जो आपको जो है वो उसमें ये आपके पास लॉन्ग थ्योरम्स हैं जो सेक्शन सी का पार्ट कवर करेंगे। इसके अलावा इस तरह होता है कि एक प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से सवाल आ जाएगा, एक लॉन्ग सवाल आएगा आपका इनमें से जो आपको मस्ट करना होगा, ज़रूरी होगा आपके लिए। और एक इसके अलावा दो आपके पास थ्योरम्स होंगे ए बी पार्ट करके, या तो एक वो सर्कल में से दे देगा या वो एक ट्राइंगल में से दे देगा। ये तीनों थ्योरम्स जो है ना, ये आपके ट्राइंगल के स्टार्टिंग के जो 3 थ्योरम है ना ऊपर वाले, ये आपके जो है इसके अलावा मेरा आई थिंक हाँ ये 3 ये ट्राइंगल के चैप्टर से हैं, बाकी जो है आपका कुछ सर्कल के चैप्टर से एक है। ये ज़रूर आने वाले थ्योरम्स आपके होते हैं, ठीक है जी। और बाकी कुछ शॉर्ट थ्योरम्स हैं वो भी आप लिख लें, और साथ साथ जब मैं भी आपको निशान लगवाऊंगी तो आपने वो भी करने हैं। शॉर्ट थ्योरम सेक्शन सी के लिए भी हैं और सेक्शन बी में भी आ सकते हैं, ठीक है जी। अब शॉर्ट थ्योरम में आप देखें 28.1, ठीक है ना, ये आपके पास आएगा। और इसके अलावा जो है ना कॉर्ड एंड आर्क आर्क वाला चैप्टर है, 28.1 ले लें और 28.3 का बी, दो पार्ट हैं इसके, ए और बी, इसका बी ले लीजिए। और इसके अलावा कॉर्ड एंड आर्क का चैप्टर है, इसका एक्सरसाइज का 27.2 थ्योरम है, ये आपने लेना है, ठीक है जी। और इसके अलावा 25.4 का शॉर्ट थ्योरम लेना है जो पेज नंबर 202 पर मिलेगा। और इसके अलावा 25.3 का शॉर्ट थ्योरम है, ये आपको 200 पर मिलेगा। ये कुछ चीज़ें मैंने निकाल कर रखी थी। 25.2 ये आपको 199 पर मिलेगा। और इसके अलावा भी मैं आपको बता देती हूँ। चलें एक काम करते हैं, पहले बुक की तरफ आ जाते हैं और फिर जो जो होता जाएगा ना वो आप लोग वहाँ से जो है देख लीजिएगा। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 25.4 जो है वो आपको मिलेगा 202 पे, 25.3 200 पे, 25.2 199 पर, ठीक है। 28.1 28.3 का बी, 27.2 का 27.2, ठीक है जी। अच्छा जी, बाकी सारा चीज़ें आ जाते हैं यहाँ पे। अब हम आ जाते हैं सेट एंड फंक्शन वाला चैप्टर, चैप्टर नंबर 17। इसमें बेटा ये सारी एक्सरसाइजेस को एग्जांपल्स वगैरह देखा करें, इन सारी चीज़ें। इसकी एक्सरसाइज 17.1 जो है ना ये MCQs है पूरा, इसमें कोई चीज़ नहीं आएगी। जैसे कि मैंने बताया डी मॉर्गन के अलावा कोई चीज़ नहीं आने वाली, तो MCQs का पार्ट है। अब MCQs लिख दें इसके ऊपर। एक्सरसाइज 27.2, देखो जब आप डी मॉर्गन लॉ करोगे ना बेटा, काट ये देखो, जैसे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, हमने क्या बात की, एक्सरसाइज 17.2 है ना, इसके अंदर जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर, जब आपको डी मॉर्गन लॉ करना आएगा तो जाहिर सी बात है सारी चीज़ें आ जाएंगी, क्योंकि डी मॉर्गन लॉ में यही चीज़ होती है ना। देखो ये जैसे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है, आपको करना आना चाहिए। ये तो सिमेट्रिक है, डिफरेंस होता है बेसिकली ये भी। तो ये सारी चीज़ें आसान है, इन सब का ताल्लुक डी मॉर्गन से ही है ना, डी मॉर्गन यूनियन इंटरसेक्शन। लेकिन ये आपको ए माइनस बी का पता होना चाहिए, पी माइनस है, एसिमेट्रिक भी, ये सब क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपको ये सब आएगा तो फिर आगे आप कुछ कर सकोगे ना। जब आपको ये नहीं आएगा तो आप आगे कैसे करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आप क्वेश्चन नंबर 1 ये 4 भी कर लीजिएगा, मतलब ये प्रैक्टिस है, ऐसा प्रैक्टिस है। इसमें सवाल एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन ये प्रैक्टिस है, आपने करना है, ये छोड़ कर नहीं जाना इसको, क्योंकि ये करेंगे तो आगे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। देखिए बेटा, मैथ एक प्रैक्टिस बेस होता है, कर कर सब जाते हैं, लेकिन जो चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई जाती हैं वो एग्जाम के हवाले से उसकी अच्छे से प्रैक्टिस और मजीद कर लेते हैं। ये बेटा उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई। पेज नंबर आप लोगों के सामने मेंशन होता है, यहाँ से आप PDF से देख सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे आ जाए। आज जितने ये कॉम्पिटिटिव लॉ ऑफ प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन क्या है, इसके अलावा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, ये सब चीज़ें आपके पास आपका MCQs का पार्ट कवर करेंगे। MCQs में वो लोग पूछ सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन क्या है, इसकी तमाम डिटेल आप लोगों को मेरे एक्सरसाइजेस में मिलेगी, ठीक है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आ जाते हैं आगे। ये देखें, जैसे कि ये आ रहा है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपके पास होता है। इस तरह डी मॉर्गन लॉ में भी आपको दिखाती हूँ उसके अंदर। यहाँ पे आ जाइए।
एक्सरसाइज 17.3 चले मार्क करें। 17.3 जो है इसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर आपका 4 डी मॉर्गन लॉ है। ये आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जल्दी से लगा लीजिए इस पर टिक। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर, जैसे कि 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये पूछ सकता है। प्रॉपर्टीज़ पर जितने ज़्यादा जो है ख़ास चांसेस नहीं होते। जी जनाब, अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज 17.4 पर। 17.4 में जो डी मॉर्गन लॉ है ना, ये क्वेश्चन नंबर 3 ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और इसके अलावा जो इसके अलावा तो मेरे ख़्याल में और कोई लॉ नहीं है, मतलब ये प्रॉपर्टी बाकी सी चीज़ें मेरे ख़्याल में इतनी ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है जी, ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है 17.4 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है जी, अब आगे आ जाते हैं हम एक्सरसाइज 17.5 पर। जल्दी जल्दी अपनी बुक के पेजेस ओपन करें, मैं आपको निशान लगवा रही हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। एक्सरसाइज 17.5 का क्वेश्चन नंबर देखें, सारा फर्स्ट ईयर दे दिया है, ये सारा फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन होते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 17.5 क्वेश्चन नंबर 1 MCQs में आएगा। एक्स एंड वाई की वैल्यूज फाइंड करने को दे सकता है, सिंपल। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये कर लीजिएगा। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये वाला, ठीक है जी। ये सारे आपने करने हैं, इसका पूरे करने हैं, ये सारा इसका पार्ट जो है ना पूरे का पूरा क्वेश्चन नंबर 3 आप पूरा कर लीजिएगा। और इसके अलावा यहाँ पे और तो कोई ख़ास सवाल नहीं है इसके अंदर, मैं देख लेती हूँ। बाकी रिलेशंस वगैरह फंक्शंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन, ये बड़ा डिटेल में फंक्शन जिनको समझ नहीं आता ना, चैनल पे ज़रूर जाकर देखें। बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से और बड़े अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों को कहानी में जो है ये समझाया है। आप लोग ज़रूर जाके वहाँ से वॉच करें। MCQs तो आपने सारे ही करने हैं ना, MCQs को तो आपने छोड़ना ही नहीं है। अब आ जाते हैं हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज में देख लेते हैं। देखें जैसे कि ये सवाल आपको नज़र आया डी मॉर्गन लॉ, देखें ये दिस वन, 2 प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई थी। इस तरह वो कोई भी एक दे देगा और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इस तरह आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप कोई भी सेट दे देगा ए बी, आप लोग को उस तरीके से प्रूफ करना होगा। या अभी ये प्रॉपर्टी कंडीशन दे देगा, ये कंडीशन दे देगा, जस्ट, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता इसके अलावा। ठीक है जी, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं हम वेरिएशन पर, चैप्टर वेरिएशन पर आए। तो इसमें आपके पास इंपॉर्टेंट क्या है, चैप्टर नंबर वेरिएशन 18.1 देख लेते हैं जनाब। और क्वेश्चन नंबर आपके पास इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट है ना, वो 3, 4, 5 और 6 है। ठीक है जी, और ये क्वेश्चन नंबर 7 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें से कोई भी एक आ जाएगा। ठीक है जी, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इसमें आप इस पर मार्क कर लें। 5 नंबर का सवाल इसमें से भी आ सकता है। ठीक है जी, अब आ जाते हैं आगे। एक्सरसाइज 18. अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन और इन्वर्सली प्रोपोर्शन वाले सवाल कहानी की तरह हैं और एक जैसे हैं। तो इसमें जो आपके पास आपकी एक्सरसाइज 18.5 और इसके अलावा 18.7, ये तीनों एक्सरसाइजेस का रिलेशन आपस में है। जिन्होंने एक्सरसाइज 18.2 को देखा उनको 5 खुद ही समझ में आ जाएगी, ठीक है, और 7 भी खुद ही समझ में आ जाएगी। ये तीनों एक्सरसाइजेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक सवाल आपका ज़रूर बनकर आएगा। तो इसको कराने का ये नहीं मैं कह सकती जी इसमें तो ये सवाल आ जाएगा, यही आ जाएगा, सारे एक जैसे ही हैं। ठीक है बेटा, एक सवाल इन तीनों एक्सरसाइजेस में से आएगा, तो आपने इसको ज़रूर करना है। बाकी अब आपके पास ये ये मीन प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, एक्सरसाइज 18.2 नहीं, एक्सरसाइज 18.3 में ये सारी चीज़ें आएंगी, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या है, मेन प्रोपोर्शन क्या है, ये सारी चीज़ें आपका MCQs का पार्ट कवर करती हैं, इनका लॉन्ग से कोई ताल्लुक नहीं होता। एक्स की वैल्यू फाइंड कर दें, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, तो सारी चीज़ें आपका MCQs का पार्ट कवर करेंगी। अब आ जाते हैं हम अपने आगे, जो आपके पास थ्योरम्स ऑफ इन्वर्टेंडो, ऑल्टरनेटेंडो और कंपोनेंडो और ये डिवाइडेंडो वगैरह के जो थ्योरम्स, इसमें आपको बता देती हूँ एक्सरसाइज में क्या इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे मार्क कर लीजिए। ठीक है जी, एक्सरसाइज 18.4 है ना, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 के तो आपने सारे सवालात करने हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका, ये बहुत ज़्यादा ख़ास इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसमें से भी एक ज़रूर आएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ, 1 मिनट पेन ओपन करके। ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक सवाल ज़रूर आएगा, चारों करने हैं आपने इसके पार्ट। ठीक है जी, अब आगे आ जाते हैं। आगे इसमें और दिखा देती हूँ मैं आपको।
अब बाकी तो ये प्रूफ करने वाले बेटा आसान है, और नीचे वाले सवाल कर लेंगे ना तो फिर ऊपर तो कोई मसला ही नहीं है ना प्रूफ करना। ये जैसे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी मुझे तो इंपॉर्टेंट ही लग रहा है बेटा, क्योंकि इस तरह कोई भी सवाल आपको एग्जाम में जाहिर सी बात है इसमें से आ सकता है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है जी। आगे आ जाएं। एक्सरसाइज ये मैंने आपको जो बताया 18.5 सारी वही एक्सरसाइज हैं। 3 एक्सरसाइजेज बताई हैं, 18.2, 18.5 और 18.7। ये डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शन वाले आप सारे सवाल की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इन तमाम क्वेश्चन जो है ना वो आपके एक जैसे हैं। और अब आ जाते हैं हम 18.6 पे। आप क्वेश्चन नंबर 2 कर लीजिएगा इसके सारे पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 के ये तीनों ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। आ जाते हैं चैप्टर नंबर आपका 18 भी ख़त्म हुआ। अब आ जाते हैं हम अपना एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 19 पर। 2 ही एक्सरसाइजेज हैं इसकी, सब इन्होंने फर्स्ट ईयर का भर दिया है इसमें बेटा। प्रैक्टिस बेस है, एक एक साइन का ख़ास ख्याल रखते हुए आपने इसको करना है। इसकी एक्सरसाइजेस को देख लेते हैं हम। 19.1 में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है ये आपके पास आपने बताना है। ये सब सारी चीज़ें जो है, ये स्क्यू है या नहीं है, मैट्रिसेस है, ये सब चीज़ें आपका एमसीक्यूज़ का पार्ट कवर करेंगी। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 टोटली एमसीक्यूज़ है। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास क्या इम्पोर्टेंट है, एक्सरसाइज 19.4 का क्वेश्चन नंबर 4 भी इस तरह आ सकता है जैसे कि ये एक मैट्रिक्स दिया गया है। देखिए मैं आपको दिखाऊं, एक मैट्रिक्स उठाकर दे देगा, ये दे दिया, ये दे दिया, बोलेगा B2B+3 ये फाइंड करें, या इसमें से ए इन्वर्स फाइंड करें, ए एडजॉइंट निकाल दें। सिंपल सिंपल सवाल दे सकता है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 है, A-B फाइंड करें। इस तरह का सवाल आपके पास एग्जाम में आ सकता है, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। देखिए इसके लिए मैट्रिसेस के लिए आपको आपको सब फाइंड करना आना चाहिए। A+B कैसे फाइंड करते हैं, A-B कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इन्वर्स कैसे निकाला जाता है, एडजॉइंट कैसे निकाल, डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, ऑर्डर पे 2 × 2 हो तो कैसे निकलता है, 3 × 3 हो तो कैसे निकलता है। ये सारी चीज़ें जब आपको बेसिक आएगा तो जाहिर सी बात है आप इस चैप्टर को अटैम्प्ट करोगे ना। इसका क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना, ये आप देखें एक्सरसाइज 19.1। क्वेश्चन नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट लग रहा है। इस तरह का सवाल एग्जाम में वो देता है, अक्सर पूछा जाता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 है, ये पूछ लेगा इस तरीके से। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा पॉसिबिलिटी डिटर्मिनेंट क्वेश्चन नंबर नहीं, डिटर्मिनेंट 9 पर पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 निशान लगा लें। क्वेश्चन नंबर 12 पर भी 1 मिनट कहाँ गया, मैं भी निशान लगा देती हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 12 ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है जी। और 13 ये देखें प्रॉपर्टी, जैसे कि 13 पूछा, इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछ रहा है कि इसके वेरीफाई कर कर दिखाएं कि ये चीज़ इसके इक्वल है कि नहीं। जब आपको एक करना आएगा ना तो जाहिर सी बात है आपको सब करना आ जाएगा। देखो जब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 14 है, देखो जब आप ये वाली चीज़ें कर लोगे ना, ये 2-3 सवाल आपने कर लिए हैं ये वाले, तो ये ऊपर वाले आपको खुद ही आएंगे। ऊपर वाले आएंगे तो आप ये नीचे वाले कर सकोगे, अदरवाइज नहीं कर सकोगे। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 13-14 पर जो है ना आप निशान लगा लें, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। प्रोडक्ट, इस वाले में भाई देखो यहाँ प्रोडक्ट निकल रहा है, A × B करके फिर C से मल्टीप्लाई करना, और ऑलरेडी आप ऊपर A × C कर चुकी हो तो उसका मतलब आपको करना आएगा। ये सारे सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट ही हैं इसमें। अच्छा जी, इधर आ जाते हैं हम एक्सरसाइज में। जो इसमें से जो आने वाला सवाल है वो मैंने आपको बता दिया था, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस से आएगा। क्रैमर रूल जो मैंने आपको बताया था, मैट्रिसेस रूल एंड क्रैमर रूल। 19.2 का ना यहाँ मैं आपको दिखाऊँ। देखो जैसे ये सवाल ऐसे आया हुआ ना, ये इस तरह का सवाल एग्जाम में आता है। जैसे एक क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, इस टाइप का सवाल एग्जाम में एग्जामिनर ज़रूर देता है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ठीक है, ऐसे इस तरह के सवाल आपके एग्ज़ाम में आते हैं। और साथ में ये वाला तो आप लगाएं, इन दोनों सवालों में से एक सवाल आपका 100% आने वाला है इस वाले में से तो। ठीक है जी, इस पर लगाएं। इसी के साथ रिव्यू में भी मैंने आपको कुछ एक्सरसाइज भी बताया था, रिव्यू में देख रही थी तो रिव्यू एक्सरसाइज में देखें क्वेश्चन नंबर 7 और 8 यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें यहाँ पर इन्होंने 8 को 9 इसको 9 बना दें, गलत दिया हुआ है। ये सवाल आपका एग्ज़ाम में आएगा इस तरीके से। ये मैट्रिक्स दिया गया है और कहता है इन्वर्स फाइंड करें, और क्वेश्चन नंबर 8 में आपको इन्वर्जन मेथड भी और क्रैमर रूल भी। ये क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनमें से आएगा ही आएगा। इसके बाद ये कोई सेक्शन B में आएगा। ठीक है जी, ये तो आना ही आना है।
जो चीज़ 100% बता दूँ ना उसकी तो तैयारी आंखें बंद करके कर लें जी। अब हमें कोई बताया ना कि ये सवाल ज़रूर आएगा, हम तो उसको घोल के पी जाएंगे। समझ जाएं, आपने घोल के पीना है इन दोनों सवालों को, ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 20 पे, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आ जाएं जी, फर्स्ट ईयर भर दिया है इन्होंने। फर्स्ट ईयर है जी, फर्स्ट ईयर का मैथ्स है। आपने 20.1 में आपने क्वेश्चन नंबर 1 करना है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 करना है, ठीक है, फर्स्ट कर लिएगा बस, ठीक है जी। और क्वेश्चन नंबर बाकी छोड़ दें आप इस एक्सरसाइज को। ये देखें, इसके क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का 6 कर लीजिएगा, इसका 6 और 7, ठीक है जी। अच्छा, आगे आ जाते हैं एक्सरसाइज 20.2। एक्सरसाइज 20.2 में तो आपके पास देखें भाई, ये तो इतनी मुश्किल सवाल नहीं है, छोटे छोटे सवाल हैं। इक्वलेट करना, सिंप्लीफाई करना, शो दैट, इसमें से आपका एक सवाल लग सकता है, इसमें से भी आ सकता है, लेकिन ये जाहिर सी बात है, इसका ताल्लुक इसी से ही है ना। जब ये कर लोगे तो ऊपर वाले तो आपको खुद ही आ जाएंगे, इसका ये इम्पोर्टेंट है। अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज 22.4 पर 3 पर। 22.3 के जो क्वेश्चन नंबर ये 5, 6, 7 है ना, ये सारे आपने करने हैं। यहाँ से आपको दिखाती हूँ, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, ये वाले सवाल 3m, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये आपके पास आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से भी एक सवाल आपका आता है, कैम की वैल्यू फाइंड करें, रूट्स ये हैं इस तरीके से, ठीक है जी। ये आप निशान लगा लीजिए इस पर। और 20.4 में आपके पास मेरे ख़्याल में आपके पास आपका क्वेश्चन नंबर 3 इम्पॉर्टेंट लग रहा है मुझे, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 कर लीजिएगा, ठीक है जी। अच्छा, आगे आ जाते हैं, इसका भी क्वेश्चन नंबर 2 का भी 1-2 पार्ट कर लिएगा, ये दो, ठीक है जी। चलो आगे आ जाते हैं। ये मैं आपको समरी बता रही हूँ, मतलब एक थोड़ा शॉर्ट सिलेबस दे रही हूँ कि आपने ये इसमें ज़रूर करके, शॉर्ट टाइम है, प्रैक्टिस कर लें। चले 25.5 में से क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 6 तक सब पे निशान लगाएं, 3, 4, 5, 6 सब पे निशान लगा लें भाई इसमें तो, ठीक है जी। क्योंकि बेटा आपको पता है न्यू सिलेबस है तो कुछ भी आ सकता है। फ़िलहाल इसके अंदर भी आपने ऐसे ही करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। रिमेनिंग रूट्स वगैरह, इफ वन रूट इज डिफाइन द अदर रूट, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, इस तरीके से वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है जी। तो ये आपके पास कौन सी एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज है 20.6 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, ठीक है जी। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज, हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर जल्दी जल्दी लगाते हैं। कोई एक्सरसाइज 20.7, ये तो अलग अलग तरह की, सारी ही अलग अलग तरह की हैं। 20 इसमें क्वेश्चन नंबर 7 तक, ये जो ऊपर की एक्सरसाइजेज है ना, इनमें से एक सवाल आएगा, मतलब 1 से लेकर ये क्वेश्चन नंबर 9 तक के इंपॉर्टेंट है सारे सवाल। हर तरह की इक्वेशन अलग अलग तरीके से सॉल्व होगी। फुल फर्स्ट ईयर का मैथ्स है भाई ये आपने सारा करना है। रिस्क नहीं लेना इसमें। चलो ये हो गया। अब आ जाते हैं हम पार्शियल फ्रैक्शन सेकेंड ईयर के ऊपर। इसमें आपने अगर फर्स्ट एक्सरसाइज को समझ लिया तो आप फर्दर तमाम एक्सरसाइजेज आपको करना आ जाएंगी। इसका रिलेशन डिनोमिनेटर से होता है, इसको पहचान कर आप लोगों ने इस पर लॉ लगा, अपना फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। तो इन तमाम एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस आपने बेटा करने हैं, तो आप इसके क्वेश्चन नंबर लगा लीजिए इस पर 3, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है जी, 2, 20.1, 21.1, इसमें सारे में कुछ भी देखो एक करना आएगा ना, ये आप खुद करेंगे सारे, आप इंटरेस्ट लेके करेंगे ये सब। इसके भी 2 लगा लो, 2, 3, क्वेश्चन नंबर 2, 3, कुछ भी आ सकता है इसके अंदर से, ठीक है ना। आ जाते हैं एक्सरसाइज 21.3, इसके क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 2, 1, 2, 4 पर टिक लगा लीजिए, ठीक है जी। और ये सारे एक ही तरह के हैं, बस थोड़ा थोड़ा अप्लाई होता जाएगा, डिनोमिनेटर बदलता जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप इसको पहचानोगे कि आपको कौन सा रूल अप्लाई होना है। इसमें भी आपने जो है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 पर टिक लगाना है, ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर
बेसिक स्टैटिस्टिक्स, इसमें फजूल चीज़ें नहीं करनी, जो चीज़ें आने वाली हैं सिर्फ़ और सिर्फ वही करेंगे। ठीक है जी। यहाँ आ जाते हैं हम अपनी सबसे पहले एक्सरसाइज 20.1 पर। खैर फ़जूल तो कुछ नहीं होता, अब आप कहेंगे मिस ने मैथ को फ़जूल कह दिया, लेकिन बेटा इतना ज़्यादा नहीं देना चाहिए बिल्कुल ही। इन्होंने बीकॉम का भी ऐड कर दिया, प्री इंजीनियरिंग का मैथ भी ऐड कर दिया, सब कुछ ऐड करके छोटे छोटे बच्चों पे जो है इतना सारा बर्डन दे दिया। पहले हमारा म्यार तो तालीम का वैसा बना है ना, तो फिर सिलेबस भी डालते हैं तो कोई इशू नहीं होता। ये पूरी एक्सरसाइज MCQs पर है 21.1। यहाँ आ जाओ, इसमें से जो 21 आपके पास एक्सरसाइज स्टैटिस्टिक्स का जो टॉपिक है ना बच्चे, इसमें जो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताती हूँ ना वो देख लें आप यहाँ पर। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 और 7 कर लो, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना आपको आना चाहिए, और कुछ भी नहीं करना। वैसे आएगा नहीं 6-7 में भी आ जाए, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना आना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपने टैली लगाना है और कंस्ट्रक्ट करना है, क्लास बाउंड्री वगैरह बनानी आनी चाहिए। प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसकी क्वेश्चन नंबर 9 की भी बस। ठीक है जी, आगे आगे आ जाओ। ज़ाहिर है जब बड़े सवाल मीन मीडियन मॉड क्वार्टाइल कर सकते हो तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन बनाना क्या मुश्किल है, वो तो उसको करने के लिए सारी चीज़ें तो आपको आती ही होंगी। इस तरह का सवाल एग्ज़ाम में आता है, एक पूरा टेबल दे देगा जैसे एग्जांपल में आपको दिया गया है ना, इस तरह इंटरवल्स, और आपको कहेगा जी मीन फाइंड कर दें या मीडियन निकाल दें या मॉड निकाल दें और सारे हिस्टोग्राम बना दें, ग्राफिकली मॉड एक्सप्लेन कर दें, कुछ भी इस तरह का सवाल आपके पास अब आप पूछेंगे जी मॉड कैसे बनेगा। ये सारी चीज़ें आपको मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने चैनल पर पूरा का पूरा सॉल्यूशन दिया है, चैनल पर सब मिलेगा। मेन चीज़, मेन ग्राफ आपका हिस्टोग्राम ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आज एक्सरसाइज 20.2 पर 20.2 में क्वेश्चन नंबर 3 कर लीजिएगा। इसमें भी हिस्टोग्राम बनाना है ना, फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम आ जाए तो ये आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मीडियन बाद जब आप मीडियन निकालोगे ना आगे जाके, मेन चीज़ मॉड फाइंड करने को कहेगा, मॉड ग्राफिकली हिस्टोग्राम से ही निकलेगा, तो उसमें जब आपको टेबल बनाना आएगा तो ज़ाहिर आप मॉड निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 कर लीजिएगा, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। और इसके अलावा यहाँ आ जाओ एक्सरसाइज 20 पॉइंट समथिंग, साथ साथ आप लोगों के मैं आपको निकलवा रही हूँ एक्सरसाइज। मैंने कहा बच्चे बार बार पूछते हैं, अब प्रॉपर टाइम मेरे पास गैस बनाने का टाइम नहीं था। इंशाल्लाह मैं इसको टाइपिंग करके भी एक गैस अपना प्रिपेयर करूँगी। ये शॉर्ट टाइम था, मैंने कहा आप लोगों के साथ डिस्कशन भी हो जाएगी, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट डिस्कशन अबाउट गेस्ट पेपर, अबाउट योर एग्ज़ाम। 22.3 में हार्मोनिक मीन शॉर्ट में आ सकता है ना, कि हार्मोनिक मीन फाइंड करें या मीन फाइंड, हार्मोनिक ज्योमेट्रिक मीन, ये सारा इसका स्टार्टिंग के ले लो अभी 4-5, ज़्यादा ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है जी, इसके आगे क्या है 22.3 का क्वेश्चन नंबर, ये 8 कर लें। ये वाली चीज़ मार्क्स होंगे, और ये चीज़ें हम कहेगा हार्मोनिक मीन, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, मीडियन मॉड वगैरह फाइंड करें, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है। इसका सवाल नंबर 8 कर लो बस। ठीक है जी, और 9 में क्या है, इसमें भी ये चीज़ दे रहा है, बस यहाँ पे डेसिमल में है और वहाँ सिंपल वैल्यूज़ में, दोनों कर लो 8 और 9। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे आ जाओ। आगे क्या है, अब ख़त्म होने वाला है तकरीबन सिलेबस आपका, बाकी सारा फिर मैं आपको वो करवाऊँगी थियरम्स बताऊँगी। ठीक है जी, ये देखें एक्सरसाइज 22.4। ये जैसे ये आपको पूछ सकता है ना, ये शो करने हार्मोनिक मीन इसके बराबर वैल्यूज दे दी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कर लो इसका पूरा, और साथ में इसका 22.4 का। बाकी तो मुझे कुछ ख़ास नहीं लग रहा है इसमें, मूविंग एवरेजेस वगैरह को, बट ये नहीं, बस बाकी सब छोड़ दें। लोकेट करना है ग्राफिकली, मीडियन क्वार्टाइल वगैरह ग्राफिकली डेटा लोकेट, 10 में ये सब छोड़ दें। 22.5 पर आ जाएं। 22.5 22.5 में देखें क्वेश्चन नंबर 1 है ना, जैसे रेंज निकाल लें, एक मिनट निकाल, टिक लगा दिया, इस जगह लगा दूँ, वेरिएंस डिवीजन वगैरह इसका क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 देख लो, और रेंज वगैरह निकालने को इस तरह शॉर्ट में आ सकता है ना ये, इस तरीके से। ठीक है जी,
और इसके अलावा इसका क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, ये आप कर लें। मीन डेविएशन वगैरह इसमें, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और रेंजेस वगैरह फाइंड करनी है, ये आप कर लें क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है जी, बस इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना है इसमें। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सब बता दिया जो मैंने आपको। ठीक है जी, अब आ जाते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम का भी मैं बता दूं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट कर लूँ, सबसे लास्ट से जो एक्सरसाइज है वो भी साथ साथ चलते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, मेन थ्योरम, लॉन्ग थ्योरम, एक्सरसाइज 22.3 क्वेश्चन नंबर 1। ये लॉन्ग में आ सकता है, इम्पॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत अच्छे तरीके से पूरा सॉल्व हुआ, इसका मैंने एक्सप्लेनेशन भी अपने चैनल पर दिया हुआ है। और साथ में इसका 2 है जो ये वाला, इफ़ द स्क्वायर ऑफ one side of a triangle is equal to the sum of square of the other two sides, then the triangle is a right angle triangle। ये वाला आपका थ्योरम आ सकता है। 22.3 पेज नंबर आपको मिलेगा 177। ठीक है जी, 177 पर मिलेगा। टिक करते जाएं, निशान लगाते जाएं। एक्सरसाइज 23 पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड है पूरी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 आपने करना है बहुत अच्छे से। ठीक है जी, एक्सरसाइज के सवाल नहीं आते लेकिन ये आप कर लें तो बेस्ट है। एक दफ़ा आपका ये पेपर आ जाएगा ना, फर्स्ट पेपर, तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा किस टाइप का एग्जामिनर आपका पेपर बनाकर आपको दे सकता है। एक्सरसाइज 23.1 एंड 23.2, आई थिंक 23.2 है, मैं दोबारा देख लूँ। जी नहीं, एक ही एक्सरसाइज है 23। लॉन्ग थ्योरम्स होगा और क्वेश्चन नंबर आप इसका 8 कर लीजिएगा, बस एक सवाल नंबर आपने इसका 8 करना है, 3, 4, 5 करना है और 12 करना है। ठीक है जी, दिमाग कर लें। और अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे। 2 थ्योरम मैंने आपको बता दी, इनमें से एक थ्योरम आपका ज़रूर आएगा, याद रखिएगा, क्योंकि याद रखें बेटा, आपके ट्राइंगल के चैप्टर्स कम हैं, जबकि कॉर्ड, सर्कल और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। टेंजेंट वगैरह इसका ताल्लुक, सबका ताल्लुक जो है वो सर्कल से है। तो वो लॉन्ग में आपको 3 सवाल तो आपके मस्ट होंगे ना, जिसमें से एक आपने प्रैक्टिकल ज्योमेट्री कर लिया जो मैंने आपको बताया, सर्कम सर्कल, इन सर्कल, डायरेक्ट कॉमन, टेंजेंट, इन्वर्स हो गया। और 2 मैंने अभी पाइथागोरस थ्योरम के बता दिए, इनमें से एक थ्योरम तो आपका लगना ही लगना है। आगे आ जाए, रेशो एंड प्रोपोर्शन की क्या कहानी है। रेशो एंड प्रोपोर्शन वाले में आपके पास जो थ्योरम है 24.1 का क्वेश्चन नंबर, थ्योरम नंबर 24.1 का थ्योरम तो मुझे कुछ इम्पोर्टेंट नहीं लगा। एक मिनट, नो, इसकी मैं एक्सरसाइजेस से आपको बता देती हूँ। एक मिनट। इफ़ द लाइन सेगमेंट ऑफ टू साइड ऑफ ट्राइंगल रेशियो दैन द पैरेलल टू थर्ड साइड, ये आ सकता है 24.2। इस थ्योरम को करिएगा लॉन्ग के लिए, ये 185 पर मिलेगा आपको। ठीक है जी, ये आपका लॉन्ग थ्योरम है, ये आपको मैंने इंपॉर्टेंट बताया था, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 24.2 लॉन्ग थ्योरम ये आपका आएगा। ठीक है जी, आगे आ जाएं, आगे 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 आ जाओ जी। 24.1 जो आपकी साइज़ है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ये आपने कर लेना है। जस्ट बस थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, चैनल से 2 दफ़ा मेरी वीडियो देखेंगे समझ में आ जाएगा क्या कहानी हो रही है इसमें। ठीक है जी, और बाकी के जो हैं वो आपको भी यहाँ स्किप करो सब कुछ भाग। चलो चलो जी, चले 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 आगे। 24.2 लॉन्ग मैंने आपको बता दिया था। इसकी एक्सरसाइजेस में 24.2 में मुझे क्या इम्पोर्टेंट लग रहा है जनाब, ये आपके इस तरह के सवाल आते नहीं हैं एग्ज़ाम में वैसे। ठीक है जी, ये जब इंशाल्लाह मैं आपको वो बताऊंगी ना, मतलब वो जो दूंगी आपको 15 पे टारगेट पेपर, कुछ थ्योरम्स की चीज़ें मैं आपको उधर भी गाइड करूँगी। कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आ जाता है चैप्टर नंबर 25 में आप देख लेते हैं अभी हम क्या आएगा। 25.1 देखते हैं पहले हम। इसमें कौन सा थ्योरम आपका इम्पोर्टेंट है। नो, 1 तो आप छोड़ दें, 1, 2 स्किप कर दें, यहाँ आ जाए, ये आपका शॉर्ट में आएगा 25.2। ठीक है जी,
ये वाला थ्योरम आपने करना है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ ऑफ अ सर्कल सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड विच इज़ नॉट डायमीटर परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ये आ गया 25.2 एंड 25.3। ये सब मार्क करते जाएं, ठीक है जी। ये यहाँ पे मार्क कर लें आप 25.3। यहाँ पे देखो ये थ्योरम, ये आपने इसी तरीके से आपने इसको जो है वो करना। और इसमें मैं वीडियोस भी बनाऊंगी इंशाल्लाह। इंपॉर्टेंट थ्योरम्स में जब मैं वीडियो बनाऊंगी ना तो आप लोगों को काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। और 25.2 का जो क्वेश्चन नंबर 3 एंड 5 है ना, वो आप कर लीजिएगा बस। 3 एंड 5 ये ऐसे बार बार बता रही हूँ, ये एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस आते नहीं हैं एग्ज़ाम में क्योंकि इनके थ्योरम्स आते हैं, लेकिन फिर भी आपने कर जाना है। अभी आपका न्यू है, बहुत सारी चीज़ें डायरेक्ट दफ़ा एग्ज़ाम होगा तो काफ़ी हमें और आइडिया हो जाएगा। If two chords of a circle are congruent, there will be equidistance from the center. 25.4 शॉर्ट है ये, बिल्कुल ये एक कर लें थ्योरम शॉर्ट के लिए, ठीक है जी। शॉर्ट के लिए होगा ये थ्योरम। पेज नंबर 202 पर मिलेगा। फिर मैंने 25.3 बताया था। पेज 25.3 मैंने आपको एक थ्योरम भी बताया था ना, 1 मिनट में दोबारा देख लूँ। 25.3 गुजर ना जाए ना, क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट थ्योरम था आपका। 25.3 दिस वन, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये पेज नंबर 200 पे मिलेगा और 25.2 199 पे मिलेगा। ये तीनों थ्योरम्स मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताए हैं, ठीक है जी। समझ में आ गया आप लोगों को। और एक्सरसाइज 25.2 का क्वेश्चन नंबर 3-5 भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है जी। दोबारा लगा लें इस पर 3 एंड 5 पे, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 5 एक्सरसाइज 25.2, ठीक है जी। अब आ जाते हैं 25.3 पर। एक्सरसाइज 25.3 क्वेश्चन नंबर 3, इस पर नीचे लगाएं इस तरह का क्वेश्चन, सेक्शन बी में दे सकता है। 3, 4, 5 ये आपके पास कहाँ है? ये सब वैसे 5 इस तरह के सवाल इतने ज़्यादा आते नहीं हैं, ठीक है। और बस ख़त्म हो गया। अब आ जाते हैं टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल। टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल में हमारे पास क्या है? अच्छा जी 26.1 पहले मैं देखती हूँ आपको, इसको ओपन करके फिर आपको बताती हूँ इसमें क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी थ्योरम तो कोई ख़ास इम्पोर्टेंट इसमें नहीं है, एक मिनट। शो दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ऑफ अ रोम्बस, नो। एग्जामिनर भी इतना जालिम नहीं बनना चाहिए उसको इतने मुश्किल सवाल देके बच्चों को। एक्सरसाइज 26.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 करना है। एक जैसा है, जब आप करेंगे आपको समझ में आएगा। मैंने डिटेल में वीडियोस बनाई हैं इनके ऊपर, ठीक है जी। एक नज़र देख लीजिएगा इनको। और 20 इसका ये आपने करना है 26.3 का शॉर्ट थ्योरम। ये आपके पास सेक्शन बी में आएगा, सी में भी आ सकता है, ए बी पार्ट करके। एक ही आएगा तो एक ट्रायंगल का आ जाएगा। इस तरह भी हो सकता है ना, एक ट्रायंगल का थ्योरम दे दे ए पार्ट में और बी पार्ट में कोई सर्कल का शॉर्ट दे दे। और फिर ए आ रहा होगा तो बच्चों को बी नहीं आ रहा होगा, बी आ रहा होगा तो ए नहीं आ रहा होगा। तो बेस्ट चॉइस यही होती है कि जो टारगेट पेपर दूंगी ना उसमें कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी, सिर्फ वही कर चले जाएंगे, इंशाल्लाह ज़वजल आपका पेपर हो जाएगा, ठीक है जी। इसमें एक्सरसाइज 26.2 बहुत मज़े की एक्सरसाइज है। ये मैंने आप लोगों को बड़ा अच्छा कराया है, नॉन वैल्यूज़ ऑफ एक्स कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको उसमें बताया है। आप ज़रूर जाकर इस वर्ड को वर्स करके अपने कम अज़ कम अपने जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करें इस एक्सरसाइज से, ठीक है। जैसा प्रैक्टिस के तौर पे ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है जी। और क्योंकि देखो ट्रायंगल के से एक थ्योरम जो है ना वो आपका कम चैप्टर्स हैं आपके ट्रायंगल के थ्योरम के मेरे बच्चा, क्योंकि बेसिकली आप 9th क्लास में पढ़कर आ चुके हो ट्रायंगल से रिलेटेड सारे थ्योरम्स। ज़्यादा थ्योरम्स आपके सर्कल के हैं, तो एक पार्ट जो लॉन्ग का पार्ट होगा ना, जो जैसे आपका पेपर स्टार्ट होगा सेक्शन सी, उसमें ट्रायंगल के कम थ्योरम 3-4 मैंने आपको बताए। एक्सरसाइज 24 थ्योरम नंबर 24.2 और पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर नंबर 23 से 23.1 और 23.2 लॉन्ग में। इन तीनों में से कोई एक थ्योरम आ जाएगा तो एक आप प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से सवाल कर लिएगा, एक वो कर लिएगा। बाकी जब देखो प्रैक्टिस करने का तरीका ये होता है कि बेटा, पढ़ने का तरीका हमेशा यही होता है। बच्चे क्या अगर इसी तरह प्रैक्टिस करते हैं, गैस ऐसे ही बनता है।
या तो मैं लॉन्ग थ्योरम की प्रैक्टिस करके जाऊँगा सारी, या जाऊँगी, या मैं शॉर्ट थ्योरम की करके जाऊँगी। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री तो मैंने भाई जैसे मैंने एक तरफ रख लिया, मैंने सारी की सारी कर ली है। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में इसने बताया जी, सर्कल इंस्क्राइब डायरेक्ट कॉमेंट एंड ट्रांसवर्स आएगा, ये तो मैंने एक सवाल पक्का कर लिया एक तरफ से। और लॉन्ग थ्योरम 4-5 हैं गिनती के, तो इंसान कहाँ किस किस को करेगा, फिर उन्हीं 3-4 लॉन्ग थ्योरम्स को कर लेगा ना, पता है यही आएगा लॉन्ग में, बाकी सारे शॉर्ट हैं, कॉट टेंजेंट के अकॉर्डिंग, सेगमेंट के अकॉर्डिंग, आर्क है। तो ये सारे छोटे छोटे थ्योरम्स ये आपके पास सेक्शन बी में भी आते हैं कुछ एक दो, और बाकी जो है वो आपका ए बी पार्ट करके भी आते हैं, तो बच्चे इसको चॉइस में छोड़ सकते हैं। वो भी इंशाल्लाह एक मैं आपको बता रही हूँ ना कि एक टारगेट पेपर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह ज़रूर, आप लोग परेशान ना हो। अभी मैंने आप लोगों को जितना बताया ना, एटलीस्ट आप इतना तो आप लोग कम अज़ कम करें, इसकी आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। अभी एक्सरसाइज मेरे पास कौन सी एक्सरसाइज 26.3, मेरे ख्याल में ये इसमें से चीज़ें नहीं एग्ज़ाम में आती। ठीक है जी, अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम एक्सेस कॉर्ड एंड आर्क, चैप्टर नंबर 27। चैप्टर नंबर 27 में आपके पास क्या इम्पोर्टेंट है जनाब, बिल्कुल ये आ जाते हैं हम थ्योरम्स पर। 27.1 में नहीं है, 27.2 देखते हैं इसमें क्या है जी। ये थ्योरम आपके पास आ सकता है, इफ़ टू कॉर्ड ऑफ अ सर्कल और अ कॉन्ग्रेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल टू द देयर कॉरस्पॉन्डेंस आर्क माइनर एंड मेजर सेमी सर्कल आर कॉन्ग्रेंट, ये आपके पास थ्योरम आ सकता है शॉर्ट में। ठीक है जी, फिर आ जाते हैं हम आगे। जी जनाब, ये मैंने बताया ना ये सब शॉर्ट के थ्योरम्स हैं। अच्छा जी, ये जैसे ये थ्योरम लॉन्ग का है, ये वाला थ्योरम लॉन्ग में आ सकता है आपके पास। ठीक है जी, थ्योरम में भी एक इंशाल्लाह पहले आप वैसे आप प्रैक्टिस करते हैं और सवालों की मैंने आपको बताया, जो थ्योरम से रिलेटेड एक्सरसाइज दोबारा बनाऊंगी वीडियो, उसके अंदर मैं आपको इंपॉर्टेंट विद सोल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, वो आपने करना है। ठीक है जी, अब 29 चैप्टर नंबर 28 पर आ जाए। 28 में क्या है जनाब, 28 में शॉर्ट में देख लेते हैं हम 28.1 में भी आ जाए, लॉन्ग में आएगा, ये आपके पास 28.1 लॉन्ग में आ सकता है। ठीक है जी, और इसके अलावा ट्वेंटी 28.1 हो गया, 28.3 का बी, ये वाला दिस वन, ये थ्योरम आपका आएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था ऊपर स्टार्टिंग में। ठीक है जी, ये मैंने आपको बता दिया। 28.4 देख लेते हैं, इसमें क्या है। नो, ये इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा मुझे। ठीक है जी, चलें ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब आ जाते हैं हम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 29 आ जाते हैं इस पर। इसकी एक्सरसाइज 29.2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज, जिसमें इन सर्कल देखें ये बन रहा है इन सर्कल, ये है एक्सक्राइब है, इसका ज़्यादा चांस नहीं होता। ये दिस वन इज इन सर्कल, सर्कमस्क्राइब वो होता है जो वाटर से छूकर गुजरने वाला है, दिस वन, ये आपके पास सर्कमस्क्राइब है। ठीक है जी, इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपने करना है, मैं आपको क्वेश्चन पे टिक लगा दूं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों पार्ट करने हैं इसके, एक 1B भी, ये आपके पास इम्पॉर्टेंट है। ठीक है जी, एक सवाल यहाँ से आ सकता है और बाकी सब आप स्किप कर देंगे जी, पेंटागन जी, हेक्सागन, आर्क्स, मेजर आर्क। अच्छा जी, ये आपके पास है, देखो ये आपके पास एक जैसे सर्कल है और ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बन रहा है इसमें, ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है इक्वल सर्कल्स के लिए, ये अनइक्वल सर्कल्स के लिए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, और ये ट्रांसवर्स मैं आपको दिखाती हूँ। इसका क्वेश्चन नंबर आप निकाल लें, एक्सरसाइज 29.5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में इक्वल सर्कल्स हैं, इसका पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों करना है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बनाना बहुत आसान है, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से, बड़े डिटेल में बताया, चैनल पर जाकर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसका 1 और 2
ये वाली चीज़ें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं तमाम चीज़ें अपलोड कर चुकी हूँ चैनल पर। अब आ जाते हैं मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट और फेवरेट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। बच्चे इसको छोड़ देते हैं, कहानी की तरह समझाया है मैंने अपने चैनल पर, जाकर देखें तो बड़ा मज़ा आ जाएगा। एक्सरसाइज 30.1 टोटली एमसीक्यूज़ है, सारे एमसीक्यूज़ आने चाहिए। रेशोज़ को मैंने फिंगर टिप्स के ऊपर आप लोगों को बनाना बताया है, किस तरीके साइन थीटा कैसे निकलेगा, कॉस क्या है, आइडेंटिटीज़ कैसे निकालते हो, ये सारी चीज़ें आपको एमसीक्यूज़ का पार्ट कवर करेंगी। ये भी आपके पास एमसीक्यूज़ के लिए आपने रखना है, इसको करना आपने सब है, ठीक है जी। अब मेरा पेन गायब हो गया है यहाँ पे, चलें जी, कोई बात नहीं, अब तो एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है अब तकरीबन। अब तो मैं ऐसे ही आपको बता दूंगी, आपने वैसे निशान लगा लेना है। एक्सरसाइज 20, इसकी मेन एक्सरसाइज लास्ट एक्सरसाइज है जो कि एक्सरसाइज 30.4 है और 5 है। बाकी एक्सरसाइजेस तो 23 ये भी आपके पास सारा एमसीक्यूज़ का पार्ट कवर करेगा, इतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज नहीं होती। ये है क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, ये देखें आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 6, मेरा पेन, मैं पेन ले आती हूँ पहले। जैसे रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं ना, ये सेक्शन बी में भी आ सकता है और एमसीक्यूज़ का पार्ट फिलहाल कवर करता है, कॉर्डेंट वगैरह बताना होता है। इसमें क्वेश्चन नंबर जो 7 है ना, ये आपने करना है, ये वाला, इसकी वैल्यूज़ वगैरह फाइंड करना है। इसको देख लीजिएगा एक नज़र क्वेश्चन नंबर 7 को। और इसके अलावा जो मेन एक्सरसाइज है ये है आपके पास 30.4, जो 100% इसमें से एक सवाल आने वाला है। एमसीक्यूज़ लिख दिया मैंने, 100% मैं लिख दूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ये सारे सवाल आपने इसके करने, जो मेन एक्सरसाइज सवाल इसका देखें, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 है, 8 है। ये सारे ही सवाल बड़े मज़ेदार हैं और आसान हैं। क्वेश्चन नंबर ये 9 है, 12, 13 है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन वगैरह या इसकी प्रैक्टिस कर लें, ये मैं आपको चॉइस दे रही हूँ, ये आप कर लें, करना चाहें तो कर लें। वैसे एक सवाल इसमें से आ सकता है, क्वेश्चन नंबर आप इसका 1 कर लें, 2 कर लें, एंगल एलिवेशन वगैरह के आ सकते हैं, 3 कर लें, ठीक है जी। चलिए, उम्मीद करती हूँ बेटा आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर किया, 10th क्लास मैथमेटिक का, और सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया। फिर भी कोई इशू होता है, कोई परेशानी है, कोई चीज़ है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को बताती चलूँ अगेन, लास्ट में, सॉरी स्टार्टिंग कह दिया, लास्ट में एक चीज़ बताती चलूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूँ। जो चीज़ें मैंने आपको इन एक्सरसाइज में बताई हैं, हम उनकी प्रैक्टिस करें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जैसा कि ये कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, कॉर्ड एंड आर्क एंड एंगल ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, इन 3-4 से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं आपको मज़ीद जो है वो और इम्पॉर्टेंट जो है कम कर दूँगी आपके थ्योरम्स, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम विद सॉल्यूशन के साथ आऊँगी। जिनकी एक्सरसाइजेज होती हैं उसमें से तकरीबन 30% चांसेस होते हैं कुछ आने के, बाकी सब जो इसके एग्जांपल्स में जो थ्योरम्स होते हैं उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं आने के, ठीक है जी। और हर दफ़ा की तरह वही आता है, या मे भी आप लोगों का एक मॉडल पेपर दोबारा आ जाए एग्ज़ाम से पहले, फ़िलहाल अभी तक तो कोई नहीं आया। पहले वाले मॉडल पेपर को के अकॉर्डिंग ही फॉलो करके आप लोगों को बनाना पड़ेगा, आएगा तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला इसके इसी तरह और सब्जेक्ट्स की भी इस तरह इंपॉर्टेंट डिस्कशन के साथ। गैस पेपर ही लगा लें आप इसको, ठीक है। फिर इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल इसका एक शॉर्ट मेन टारगेट पेपर जो होगा 11 डे चैलेंज वाला टारगेट पेपर, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। चलें, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।